अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं और मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जा सकता है। साल 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि उनका कुछ भी नहीं बचा था। उनको 23 मिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया था। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसको मेंटल टफनेस कहा जाता है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? दोस्तों उन्होंने कहा था कि थैंक गॉड कि मैं अभी तक जितनी भी गलतियां कर रहा था वो सब जलकर खत्म हो गई हैं। अच्छा है, अब मैं नया और फ्रेश आगाज कर सकूंगा। एक मेंटली टफ इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है कि स्टार्टिंग से भी कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे कोई अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट होती है जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज की इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सफर को। पहली हैबिट है एम्बैरेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा वाहिद परिंदा है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, जो कि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई भी शिकार आसानी से कर सके। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और ईगल की तेज और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पर इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता है। और 40 साल के बाद यही वो वक्त होता है ईगल के पास दो ही ऑप्शन मौजूद होते हैं। पहला ये कि वो इसी तरह मर जाए, दूसरा ये कि वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिनों का होता है। इस प्रोसेस के लिए ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाना होता है और वहाँ उसको अपनी चोंच पत्थर पर तब तक मारना होती है जब तक उसकी चोंच निकलकर टूट ना जाए। और चोंच के अलग होने के बाद ईगल एक नए चोंच के उगने का इंतजार करता है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तेज और लंबी मजबूत चोंच से वो अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर उससे नए पंजों के उगने का इंतजार होता है। जब नुकीले से नए पंजे दोबारा उग जाते हैं तो उन पंजों से वो अपने पुराने और मोटे परों को नोच लेता है ताकि नए और हल्के पंख आ सके। और आखिरकार 150 दर्द भरे दिनों के बाद एक ईगल अपनी जिंदगी की नई उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू कर देता है। जिंदगी को जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक दर्द भरे चेंज को सहना पड़ता है। और दोस्तों ये बात तो याद रखें कि जब बारिश होती है तो सब परिंदे ही बचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर ईगल ऐसा परिंदा है जो बारिश से बचने की कोशिश नहीं करता बल्कि बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्बैरेस करता है और उस चेंज को एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टेब्लिश बाउंड्रीज। दोस्तों ये याद करने की कोशिश करें कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा जिसकी वजह से आपका पूरा स्केड्यूल, पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हो कि काश उस काम को ना करते तो शायद आपके बाकी काम इम्पोर्टेंट अच्छे कर पाते। अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो माजरत के साथ शायद आप इतने मेंटली स्ट्रांग इंसान नहीं है, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज यानी कि उसकी लाइंस ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि किस काम के लिए उसको नो बोलना है और किस काम के लिए उसको यस बोलना है, किस कन्वर्सेशन का हिस्सा उसको बनना है और किस कन्वर्सेशन का हिस्सा उसको नहीं बनना, उसको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। थर्ड हैबिट है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छे से जानते होंगे कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज की एग्जाम्पल वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा फूडी होते हैं, पर किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए वो अपनी फूड हैबिट को छोड़ देते हैं और अपने आप को और अपने काम को लेके इतने पैशन होते हैं कि हर किस्म के लवाजमात खाने वाला शख्स अपनी कॉफी में चीनी भी ना ले। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस इन लोगों की लाइफ का एक मेजर एलिमेंट होता है। और दोस्तों कोई भी पर्पस बगैर सेक्रीफाइस के पूरा नहीं होता और पूरा किया भी नहीं जा सकता, भले ही वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो
जंक फूड का या सोशल मीडिया का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सेक्रीफाइस करने से कभी नहीं घबराते। फोर्थ हैबिट, एम्बैरेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको ये लगता है कि एलन मस्क एक ऐसे आदमी है कि जो अपना हर प्लान हमेशा सक्सेस को दिमाग में रखते हुए बनाते हैं, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्पेस एक्स की प्लान की बात की जाए तो इसके बारे में इन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि दैट आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझे तो उनका ये प्रोसेस क्लियरली ये एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहें, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतना ही ओपन और रेडी रखें खुद को। फिफ्थ हैबिट, आपने कभी ना कभी किसी जगह या किसी ऑफिस में देखा होगा जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगा हो और फेस पर ग्लो भी हो। ये ऑफिस में ऐसा कोई नजर आ जाए तो आप यकीनन यही सोचेंगे कि वो न्यू जॉइनर होगा, पर असल में वो बॉस हो और आप यही सोचेंगे कि इतनी कम एज में ये सब कैसे मुमकिन है। इसके बारे में आप सोचेंगे जरूर। कुछ ऐसे ही इत्तेफाक मेरे साथ हुआ। ऑफिस पहुंचा तो नजर एक गुड लुकिंग ग्लोई इंसान पर पड़ी। यही सोचा कि कोई न्यू जॉइनर होगा। खैर कुछ दिन गुजरते गुजरते एक मीटिंग में जाने का इत्तेफाक हुआ। उस मीटिंग में पहले वो शख्स मौजूद था। मीटिंग रूम में दोबारा उसी को देखकर कंफ्यूज भी हो गया, पर मैनेजर ने अनाउंसमेंट की और बताया कि इस मीटिंग के लिए गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि हमें एडवाइस देने वाला है, और वो गेस्ट बिजनेस की यूनिट का डायरेक्टर है। और जानते हैं वो डायरेक्टर कौन था? वही यंग नजर आने वाला शख्स। उसके बाद डायरेक्टर ने अपने बारे में बताया कि वो बिजनेस की एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट को हैंडल कर रहा है और उसका स्केड्यूल फुल पैक था, पर जब तक वो अपने दिन का आगाज सबसे पहले फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर नहीं काम कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम स्टार्ट ही नहीं करता। फॉर हिम हिज डे स्टार्ट विद सेल्फ लव। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपके सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल ऑल मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट हैबिट है। दोस्तों ये कुछ 5 क्वालिटीज जो कि मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती हैं, और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड सेट को कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।